फतेह जंग नस्ल के सबसे महंगे जानवर हैं। इन दोनों की जो कीमत है 1 करोड़ मांगी गई है। 100 लीटर दूध के अंदर हम कुछ कुश्ते बनाते हैं, हाफ लीटर जो है इनको हम पिलाते हैं। साल का इस टाइम ये 6 लाख रुपया खा रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। नाज़रीन, ईद उल अज़हा की आमद है और शौकीन लोग अपने शौक़ के मुताबिक लाखों रुपए देकर ईद उल अज़हा के लिए जानवर ख़रीदते हैं। ये जो 2 जानवर देख रहे हैं, 2 बैल हैं फतेह जंग नस्ल के। एक की उम्र 3 साल है और दूसरे की 4 साल। 20 से 25 मन के दरमियान इनका वज़न है। आप इनको देखेंगे, इनकी खूबसूरती देखेंगे, इनकी जिल्द देखेंगे, आप ऐश कर उठेंगे। इतने खूबसूरत जानवर हैं कि मैंने इससे पहले काफ़ी डेरों पर गया हूँ, इससे खूबसूरत जानवर नहीं देखे। शोएब साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो इनकी लुक आफ्टर करते हैं, क्या क्या खिलाते हैं, कैसे इन्होंने रखे हुए हैं। शोएब साहब, ये जानवर देखकर तो दिल ऐश कर उठता है। मुझे बताएं, इनकी बनावट सजावट में क्या क्या चीज़ें आपने शामिल कर रखी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी ये अल्लाह पाक का फ़ज़ल है कि उनकी हम पे खुसूसी करम नवाजी है कि हम इन बैलों की खिदमत करते हैं। और इनको ये जो बैल होते हैं ये बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह होते हैं। इनके भी एहसास होते हैं और ये हमें अपने औलाद की तरह अजीज़ होते हैं। और इनकी खुराक में जनाब आटा, दूध, घी, शहद और बहुत सारे कुश्ते हैं जो हम इनको पूरा साल खिलाते हैं। काला चना खिलाते हैं और जितनी भी महंगी अशिया हैं जो इंसान खुद खाता है, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने से ज़्यादा अच्छी ग़िज़ा इनको खिलाएं ताकि शौकीन लोग अल्लाह की राह में अच्छी कुर्बानी कर सकें जी। शोएब साहब, मुझे ये बताएं, मैंने यहाँ पर देखा ये तो 5 मिनट नहीं रुक रहे, इतना ही तंग करते हैं, मस्ती करते हैं। इनको पूरा साल 2 साल कैसे इनकी लुक आफ्टर करते हैं आप? जी, हमारी कोशिश होती है कि हम इनको प्योर ऑर्गेनिक खुराक के ऊपर पालें। इसी वजह से इनके अंदर मस्ती होती है क्योंकि ये आटे, दूध और घी पे पाले होते हैं। कुछ हमारे फार्मर्स हैं वो इनको फार्मी वंडों पे पालते हैं जिनकी वजह से उनके अंदर से वो मस्ती और ज़ोर ख़त्म हो जाता है। तो पूरा साल जी हमारे इनकी खिदमत के लिए 4 मुलाजिम हैं जो दिन रात इनकी खिदमत करते हैं और इनको काबू करते हैं। आम बंदा जी इनको काबू नहीं कर सकता क्योंकि इनमें बहुत बेतहाशा ज़ोर होता है जी। इनकी कीमत 1 करोड़ है, यानी कि 10 मिलियन, और सेल जो हुए हैं 70 लाख में हुए हैं। इतनी कीमत लोगों ने भर ली जी। अल्लाह का शुक्र है जी कि ये इस साल की फतेह जंगी नस्ल की सबसे बड़ी जोड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। और पिंडी में बहुत सारे शौकीन हैं जो खूबसूरती के और तैयारी के और अच्छे जानवरों के शौक़ और ज़ौक़ को समझते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही अच्छी कीमतों पे इस साल की सबसे महंगी जोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ये सेल हुई है जी। फतेह जंगी ब्रीड की सबसे महंगी जोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ये सेल हुई है जी। इनकी जो नस्ल है वो फतेह जंग है। इनकी उम्र 3 से 4 साल के दरमियान है। क्या ख़ास चीज़ इनको खिलाई जाती है? इनका कद, इनकी लुक, इनकी जिल्द, ईच एंड एवरीथिंग मेंटेन है जी। ये जब आप इनको हम पालते हैं तो इनकी कद को बढ़ाने के लिए इनको मुख्तलिफ़ किस्म के मुरब्बाजात दिए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हम इनको सर्दियों में देते हैं, तिलों का तेल होता है, शहद होता है। पूरा साल इनको हम 20-20, 30-30 किलो लीटर जो है पूरे साल में हम इनको कुछ दूध के अंदर कुछ पानी डाल के खिलाते हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी बैल ने 10-10 किलो घी खाया हुआ है। तो बहुत ही ये ख़र्चे वाला काम है जी, महंगा काम है। हम इनको औलाद की तरह पालते हैं और घी, आटे, दूध, शहद के बाद ये इनके अंदर इतनी कद और इतनी ये ग्रोथ करते हैं जी। एक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, ये तो 2 हैं बड़े खूबसूरत जी। इस डेरे के ऊपर 4 मुलाजिम हैं जी और इन 2 के लिए 2 मुलाजिम हैं जो एक बंदा इनको संभालता है और इनकी केयर करता है जी पूरा दिन इनकी। शोएब साहब, वैसे देखा जाए तो दिन में कितना एक्सपेंस आ जाता है इन दोनों के खाने में? सर जी, वो आपने एक बात तो सुनी होगी कि शौक़ का कोई मूल्य नहीं। हम जब यहाँ आते हैं तो हम अपना बटवा खोलते हैं और शाम तक कुछ ना कुछ हमारी कोशिश होती है इनको खिलाएं। ये क्योंकि शौक़ का कोई मूल्य नहीं होता तो इनके लिए 100 लीटर दूध के अंदर हम कुछ कुश्ते बनाते हैं जो रोज़ ये एक हाफ लीटर जो है इनको हम पिलाते हैं। और रोज़ का तखमिया तो आप नहीं लगा सकते क्योंकि इनको तो जैसे अभी गर्मियों का सीज़न है तो हर रोज़ ये एक बैल 1 वाटरमेलन खाता है जी। हम इनको तरबूज जो है हर रोज़ 1 खिलाते हैं ताकि इनके मैदे ठंडे रहें। तो तकरीबन साल का इस टाइम ये 6 लाख रुपया खा रहे हैं जी। AC भी आपने लगाए हुए हैं, एयर कूलर लगाए हुए हैं? एयर कूलर लगाए हुए हैं ताकि ये ठंडे रहें और इनको गर्मी में परेशानी या मक्खी तंग ना करे जी। मुझे ये बताएं शोएब साहब, कितना अरसा पहले इनको आपने रखा, फिर पाला, कितना अरसा पहले ख़रीदे आपने? जी, ये दोनों बैलों को मेरे पास, एक बैल को 1.5 साल हो गया और एक को 1 साल और 2 माह हो गए हैं जी। ये मेरे पास हैं दोनों। कहाँ से खरीदते हैं जी? ये दोनों बैल मैंने फतेह जंग से ख़रीदे हैं। ये ब्रीड जो है बेसिकली कोट फतेह खान की है जहाँ से ये स्टार्ट हुई थी और वहीं से हम ख़रीद के लेके आए हैं जी। इससे पिछले साल
इनकी बीमारी आ गई थी जानवरों की, कितना कुछ नुकसान हुआ आपका? जी, बीमारी की वजह से तो ऑल ओवर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बहुत ज़मींदार तो बेचारे बिल्कुल समझें कि मर ही गए हैं। बड़ा हर फार्म के ऊपर बहुत ज़्यादा बैल मरे हैं। मेरे भी जी 2 बहुत कीमती दौड़ वाले बैल थे, वो दोनों अल्लाह की रज़ा थी उसमें, तो दोनों मर गए जी। लाड से इनके क्या क्या नाम रखे हुए हैं आपने? जी, इसका नाम है बाज, और वो जो दूसरा है जी उसका नाम है प्रिंस ऑफ पिंडी। क्या तासुरात होते हैं जिस दिन ये ज़बा होते हैं या आपके डेरे से लेके जो ख़रीदते हैं, यकीनी तौर पर ये 1-2 दिन में ले जाएंगे, क्या तासुरात होते हैं, क्या जज्बात होते हैं? सर जी, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम इनको बच्चों की तरह पालते हैं और साल के 12 महीने डेली आके इनकी मैं ख़ुद खिदमत करता हूँ। तो जब ये यहाँ से रवाना होते हैं तो आंखें आंसुओं से अशबार होती हैं और औलाद की तरह होते हैं जी। तो बड़ा दिल अफसरदा होता है जब इनको हम रवाना करते हैं, लेकिन फिर एक खुशी भी होती है कि ये सुन्नत इब्राहिमी पे कुर्बान होने जा रहे हैं, तो उस वजह से ये एक अल्लाह की हुक्म है, तो इसलिए फिर हम इनको अल्लाह की राह में भेज देते हैं जिनकी कुर्बानी है उनके पास जी। काशान पराचा मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये 2 फतेह जंग नस्ल के जानवर ख़रीदे हैं। काशान साहब, कब से ये शौक़ है और इतने महंगे जानवर आपने ख़रीद लिए? बस जी अल्लाह पाक का करम है जी, ये हमें तकरीबन 2013 से शौक़ है अच्छे जानवर लेने का। बस हम माशाल्लाह पूरा साल सर्वे करते हैं, सारा कोट फ़तेह खान, दुमेल, फिर उसके बाद तलागंग जाते हैं, फिर पिंडी के सारे मशहूर डेरों पर हम जाते हैं। फिर माशाल्लाह जितने बड़े बैल होते हैं सब देखते हैं, फिर जो सबसे अच्छे बैल होते हैं माशाल्लाह इस साल के, जिस साल के भी होते हैं, वो फिर हम माशाल्लाह ले लेते हैं। और ये बैल पैसों से नहीं मिलते, ये बैल शौक़ से मिलते हैं। और डॉक्टर साहब की बड़ी मेहरबानी है, डॉक्टर साहब ने बैल हमें शौक़ से दिए हैं, पैसों से। मुझे ये बताएं कि इतने महंगे जानवर खरीदने का शौक़ है आपको, जिस दिन ज़बा होते हैं क्या तासुरात होते हैं? जी वो तो फिर आपको पता है, तासुरात फिर नहीं बर्दाश्त होता, वो तो फिर आपको पता है इनसे जब दिली लगाओ हो जाता है इनसे। हम 1-2 महीने पहले लेके बस फिर आते हैं, रोज़ाना इनको प्यार करते हैं, इनके साथ खेलते हैं। तो बस ये है कि फिर जब अल्लाह की राह में इन्होंने कुर्बान होना होता है तो हमारी ख्वाहिश यही होती है कि हम सबसे अच्छी चीज़ अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करें। काशान साहब, आप और मेरी सेहत इनके मुकाबले में बहुत कमज़ोर है, तो कैसे इनको संभालते हैं आप? जी बस संभालते तो फिर यही है कि हम जब ये भाई होते हैं, इनको हम फिर ले जाते हैं अपने साथ। जब बैल जाता है तो फिर ये साथ ही होते हैं, तो बस फिर यही पालते हैं पूरा साल। तो बस फिर इनके साथ हिले होते हैं, तो वो फिर इनके साथ बस फिर प्यार होता है और वो कर लेते हैं। और हमारे एक भाई यासीन पराजा साहब भी हैं जिन्होंने हमें शौक़ डेवलप किया है, और रज़ा पराजा साहब जिन्होंने हमें शौक़ कैसे शौक़ डेवलप हुआ ताकि लोगों को पता चले मिलियंस रुपीज़ यानी पे लाखों रुपए लगाकर शौक़ मोल किया जाता है? बस जी ये पैसे, मैंने आपको बताया ना, शौक़ का कोई मूल्य नहीं होता, ठीक है। तो बात ये है जी कि ये हमने शौक़ से लिए हैं, ये पैसों से नहीं लिए। इनकी कीमत कोई नहीं होती, ये पैसों से नहीं मिलते, ये शौक़ से मिलते। काशान भाई, मुझे ये बताएं, जब आप इतने महंगे जानवर ले जाते हैं घर में, तो घर वाले कुछ नहीं कहते कि इतना खर्चा कराएं? घर वालों को जी पता होता है जी हमारा शौक़ है, ये पूरा साल शौक़ करते हैं, तो बस फिर वो भी कुछ नहीं बोलते। बाकी देख लें जी, जिस तरह आप फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ पर वो लोग जानवर लेते हैं 20-20 लाख रुपए का, वो भी लाखों करोड़ों की मालियत में जानवर होते हैं। ये तो हमने अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने होते हैं, तो इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। तो अल्लाह ताला की राह में जाने हैं, आपको पता है।